केमिस्ट्री जीरो टू हीरो सीरीज की अगली वीडियो। एक बच्चे ने कहा था सर क्वांटम संख्याएं निकालना सिखाओ। जैसे ये लिखा है 1s1, तो इसमें जो 1 लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन है भैया, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, चारों के मान निकालने हैं। कौन कौन सी होती हैं? या n यानी मुख्य क्वांटम संख्या, l यानी दिगंशी, m माने चुंबकीय और s माने चक्रण क्वांटम संख्या होती है भाई, ठीक है। कई सारे पार्ट इसके बनाने पड़ेंगे तब आप क्वांटम संख्याएं सही से निकाल पाओगे। फिलहाल ये पहला तरीका है जो आप आराम से सीख जाओगे। समझो भैया, जो यहां लिखा होता है, जैसे लिखा 1s तो n का मान होगा 1, ध्यान से समझो। 2s लिखा होता तो n का मान होता 2, जो यहां लिखा हो वही n का मान है, ठीक। फिर एक टेबल देखो, s p d f और l की वैल्यू यहां से लिख दिया करो, 0 1 2 3। यहां क्या लिखा है देखो s, तो s के लिए हमेशा l की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है भैया। इस तरीके से आप l का मान लिख लोगे, n आप देख के लिख लोगे, l लिख लोगे। m कैसे लिखोगे? m का मान l पे निर्भर करता है, प्लस l से शुरू माइनस l पे खत्म। अब ये 0 ही है तो प्लस 0 माइनस 0 कुछ होता नहीं है, तो ये भी 0 हो जाएगा भाई, ठीक। पिछली वीडियो में बताया था s में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, इसलिए s में एक डब्बा यानी एक ऑर्बिटल बनता है। पहला इलेक्ट्रॉन सीधा भरा जाता है और अगर दूसरा भी होता तो उल्टा भरा जाता। जब भी कभी सीधा इलेक्ट्रॉन होगा तो s का मान लिखते हैं प्लस का हाफ यानी प्लस 1/2। अगर यहां दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होता, दूसरे के लिए भी कहता, तो s का मान लिखते हैं माइनस का 1/2। दिखा देते हैं भैया, दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 1s2 होता तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के देखो n की वैल्यू तो वही रहेगी, देखो 1 है, l की वैल्यू तो s है तो 0 ही रहेगी, ये 0 है तो m भी क्या रहेगा? 0। जितना मान इसका होगा प्लस 0 0 माइनस 0 कुछ होता ही नहीं है, तो ये 0 तो ये भी 0 है। और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इसमें उल्टा होगा तो s का मान होगा माइनस का 1/2। इस तरीके से हम लोग क्वांटम संख्याओं को निकालते हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो 3-4 वीडियोस हम और बनाएंगे इस तरीके की, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको एक एक करके समझने पड़ेंगे। फिलहाल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत यहां से होती है। पहली बार देख रहे हो यार, फॉलो कर लो। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। थैंक यू भाई, धन्यवाद।